Hello dear students, first of all Assalamu alaikum. Now today we are going to the next topic is introductions to composer. Okay, आज हम introductions to composer के बारे में देखेंगे. मैंने आपको in previous बताया था कि there are some examples of open source IDEs like a composer, Eclipse, JBuilder and NetBeans. ओके तो उसमें से मैंने आपको कंपोज़र का यूज़ करने को बोला था. सो अपने कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, कंपोज़र. ओके तो आज मैं उसका इंट्रोडक्शंस आपको दे रहा हूँ. सो यू हैव टू सी, मैंने पॉइंट वाइज आप यहाँ पे लिखा है. सो आप लोगों को भी पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखना है. ओके नोटबुक के अंदर. सो इंट्रोडक्शंस टू कंपोज़र. कंपोज़र इज़ अ फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE. ओके कंपोज़र जो है आपका एज अ फ्रीली आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हो. ओके इट इज़ अ कंप्लीट वेब ऑथरिंग सिस्टम विच इंटीग्रेट्स वेब पेज डेवलपमेंट एंड वेब फाइल मैनेजमेंट. इट मीन्स यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि आप कोई भी वेब पेज क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोगों को वो पूरी यहाँ पे सहायता देगा. वो है कंपोज़र. ओके इट प्रोवाइड्स अ वेब पेज एडिटर विच हैज़ अ सिंपल ग्राफिकल इंटरफेस नोन हैज़ अ WISIWIG. ओके तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. आप लोगों को पूछा जा सकता है इन MCQs के अंदर. WISIWIG स्टैंड्स फॉर, तो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. ओके जो दिखता है वही आपको मिलता है. ओके सो यहाँ पे बताया कि आपने जैसा ही वेब पेज क्रिएट किया, एडिट किया आपने जैसा ही, तो वो वैसा ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा एट द रन टाइम. ओके सो मैंने आपको फॉर एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आपने कुछ भी एक्टिविटीज़ की. ओके सो आपने कुछ भी किया तो आपको आप लोगों को वैसा ही मिलेगा. ओके जैसा आपने किया वैसा ही आपको मिलेगा. ओके यानी कि आप कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी बनी. तो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू, आपने जैसा देखा वैसा ही आपको यहाँ पे मिलेगा. ओके मैं फॉर एग्जांपल्स आपको वेब पेज का देता हूँ कि आप लोगों ने कोई एक वेब पेज क्रिएट किया. ओके आपने कोड किया तो आपका जो कोड है आप रन करोगे तो वो वैसा ही आपको वहाँ पे मिलेगा. ओके तो इसलिए यहाँ पे बताया कि WISIWIG इट मीन्स व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. ओके द यूज़र्स कैन ऑल्सो एडिट द वेब पेज. यूज़र्स जो होते हैं यानी कि अपने यूज़र्स यानी कि अपने जो पीपल होते हैं वो आप वेब पेजेस में जो एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो यू बाय यूजिंग द सोर्स कोड एंड मेकिंग चेंजेस. आप चेंजेस भी करना चाहते हो तो आप चेंजेस भी कर सकते हो. सोर्स कोड के अंदर जाके आप एडिट कीजिए वेब पेज के अंदर. ओके तो यहाँ पे बताया गया है कि आप जैसे ही वेब पेज क्रिएट करते हैं वैसे ही वेब पेज आप लोग क्रिएट कर सकते हो. जैसे आपने क्रिएट किया हो वैसा ही वेब पेज दिखने वाला है सर्वर पे या वेबसाइट पे. ओके यानी कि इट्स प्रोवाइड्स अ वेब पेज एडिटर विच हैज़ अ सिंपल ग्राफिकल इंटरफेस नोन एज अ okay and the users can also edit the web page by using the source code and making changes. Okay composer incorporates as a site manager which gives rapid access to the file on both local machines and रिमोट सर्वर. यानी कि कंपोज़र एक ऐसा फ्रीली सॉफ्टवेयर है कि जो आप यहाँ कहीं पे भी आप आपने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो. सॉफ्टवेयर यानी कि जो इंस्टॉल करता है या नहीं करता है, बस सिर्फ कंपोज़र इंस्टॉल यहाँ पे होना चाहिए. अपनों को सिर्फ क्या इंस्टॉल करना है, ओनली कंपोज़र इंस्टॉल करना है. ओके इट इज़ अ वन प्लेटफॉर्म यानी कि बनाया हुआ या आपकी जो प्रोजेक्ट है या आपकी कोई वेबसाइट यानी कि दूसरे मशीन यानी कि आसानी से आप उसको वहाँ पे रन कर सकेंगे. ओके दूसरी रिमोट यानी कि लोकल मशीन्स टू रिमोट सर्वर. ओके एक मशीन पे से दूसरे मशीन पे आप उसको इजीली रन कर सकोगे. ओके सो इट आल्सो सपोर्ट्स द यूज़ ऑफ स्टाइल्स टू कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. यानी कि यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स का भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग CSS के थ्रू. ओके तो यह अपने इन चैप्टर नंबर 2 के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे. ओके सो नेक्स्ट इज़ फॉर मेनू बार. मेनू बार हैज़ 3 टूल बार्स. मेनू बार्स के अंदर 3 टूल बार्स है. ओके सो मैं आपको इंटरफेस के अंदर बताऊंगा. ओके मेनू बार के अंदर यहाँ पे 3 टूल बार्स है. देखो यू सी द इंटरफेस कंपोज़र, दिस इज़ द मेनू बार. मेनू बार के अंदर 3 फेस है. ओके इसके अंदर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स एंड हेल्प. ओके यानी कि मेनू बार के अंदर आप लोग देखोगे तो आपको यानी कि उसके अंदर कंपोजाइट टूल बार है. ओके यानी कि देखो यहाँ मेनू बार है, यहाँ पे कंपोजाइट टूल बार है. तो कंपोजाइट टूल बार के अंदर यह आपकी जो है कंपोज़र इंटरफेस है. ओके यानी कि ये ऐसी स्क्रीन आएगी आपको कंपोज़र की. ओके सो मैं एज अ प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, अपन आपको अभी यहाँ पे ऐसे देखना है. ओके सो यू सी दिस स्क्रीन ऑफ अ कंपोज़र, कि आपको ऐसी कंपोज़र की स्क्रीन आएगी.
ओके तो ये आपका सॉफ्टवेयर है कंपोज़र। तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे मेनू बार है, मेनू बार के अंदर आप लोगों को कंपोजिट टूल बार, इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। ओके यानी कि ये जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल, ओपन अ फाइल, सेव अ फाइल एंड पब्लिश अ वेबसाइट। ओके ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। उसमें होगा फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2। इट इज़ यूज टू फॉर्मेट द टेक्स्ट एंड बुलेट्स। ओके यानी कि यहाँ पे फॉर्मेट टूल बार 1 के अंदर आप लोग क्या यूज़ कर सकोगे, बुलेट, नंबरिंग। ओके ये सारी चीज़ों का यूज़ होगा। आप लोगों ने एज अ वर्ड आप लोगों ने चलाया होगा, उसमें बुलेट जो होते हैं, नंबरिंग जो होते हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे। ओके सो फॉर्मेट टूल बार 2 MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अवेलेबल ही है। ओके सो ये आप लोगों ने किया ही होगा, इसलिए ये कंपोज़र का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को रेडीमेड टूल सारे अवेलेबल है। ओके नाउ इसमें फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2। फॉर्मेट टूल बार 2 इट इज़ यूज्ड टू फॉर टू परफॉर्म सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑपरेशंस। ओके यानी कि सिमिलर इट इज़ यूज्ड फॉर टू परफॉर्म सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑपरेशंस। इसके अंदर आप लोगों को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओके, सेंटर, जस्टिफाई, ये सारी चीज़ें फॉर्मेट टूल बार 2 के अंदर आप लोगों को मिलेगी। देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइक सेंटर, जस्टिफाई, ओके, लेफ्ट, राइट, ओके ये सारी चीज़ें आप लोगों को फॉर्मेट टूल बार 2 के अंदर मिलेगी। और फॉर्मेट टूल बार 1 के अंदर मैंने आपको बताया जैसे नंबर है, नंबरिंग है, बुलेट्स है, ओके ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। ओके सो यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे देयर आर 2 पेन्स इन द सेंटर ऑफ द कंपोजर विंडो लाइक अ साइट मैनेजर। यू सी साइट मैनेजर। ओके यहाँ पे देखो दिस वन इज़ द साइट मैनेजर और सेकेंड वन इज़ अ ब्लैंक पेज। ओके यानी कि ब्लैंक वेब पेज यानी कि पेज पेन यानी कि पेज एरिया। ओके दिस वन। ओके यहाँ पे देखो पेज एरिया यहाँ पे बताया साइट मैनेजर एंड पेज एरिया की यहाँ पे बात की गई है। तो साइट मैनेजर इज़ अ पावरफुल टूल यूज टू नेविगेट विद इन द साइट्स और बिटवीन द साइट्स। टू क्लोज द साइट मैनेजर, जब साइट मैनेजर को आप क्लोज करना चाहोगे तो क्लिक ऑन क्लोज बटन और प्रेस F9। आपको शॉर्टकट की क्या है, प्रेस F9। ओके जो साइट मैनेजर है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। ओके यानी कि इसका यूज़ यहाँ पे खाली साइट एज अ आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि साइट मैनेजर क्या है। तो साइट मैनेजर एक पावरफुल टूल है, वो नेविगेट करता है विद इन द साइट और बिटवीन द साइट को। टू क्लोज यानी कि उसको बंद करना चाहते हो साइट मैनेजर पेन को तो आप लोग किस पे क्लिक करोगे, क्लोज बटन और प्रेस F9 यानी प्रेस F9 करोगे एज अ शॉर्टकट इन आप लोग करना चाहोगे तो आप लोगों को होगा। नाउ द ब्लैंक वेब पेज यानी कि पेज पेन यानी कि आपका जो ब्लैंक पेज है यू सी। ओके ये जो आपका ब्लैंक पेज है इसके बारे में क्या बताया देखो कि द पेज पेन शोज अ ब्लैंक अनटाइटल्ड वेब पेज। यानी आपको देखो यहाँ पे क्या दिया है, अनटाइटल्ड। ओके यानी कि जो पेज टैब है वो आपका क्या है, अनटाइटल्ड। आप जब करोगे फॉर्म क्रिएट ओके तो आप लोग जब उसको नाम दोगे तो यहाँ पे आपका नाम डिस्प्ले होगा। ओके सो फर्स्ट यहाँ पे आप द बॉटम राइट साइड ऑफ द विंडो शोज एडिट मोड टूल बार विद इन द 3 व्यूइंग मोड्स लाइक नॉर्मल व्यू, नेक्स्ट इज HTML टैग्स एंड प्रीव्यू। अब ये 3 टैग्स हैं यहाँ पे बताए गए हैं। ओके नॉर्मल व्यू, सो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दिस इज साइट मैनेजर एंड पेज एरिया। ओके अब यहाँ पे नॉर्मल व्यू है, दिस वन एडिट मोड टूल बार। ओके यानी कि यहाँ पे नॉर्मल व्यू। ओके इसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल व्यू दिखाई देगा, HTML टैग्स दिखाई देंगे और यहाँ पे प्रीव्यू। तो तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नॉर्मल व्यू यानी कि फर्स्ट एडिट मोड टूल बार के अंदर जो नॉर्मल व्यू है, द नॉर्मल व्यू क्या करेगा, द नॉर्मल व्यू वेब पेज अलॉन्ग्स विद इट्स टेबल्स आउटलाइन इज विजिबल। यानी कि टेबल की जो आउटलाइन है वो क्या होगी, विजिबल होगी। ओके सो द नॉर्मल व्यू इज़ अ वेरी सिमिलर टू प्रीव्यू मोड। यानी कि जो लाइक प्रीव्यू मोड है वो नॉर्मल व्यू से पूरा सिमिलर है। ओके HTML टैग्स, द HTML टैग्स इसके अंदर ही आप लोग जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो एरो दिया ही है। ओके तो HTML टैग व्यू हेल्प्स दोज हु आर फेमिलियर विथ HTML। यानी कि HTML टैग का क्या हेल्प करेगा आपको, आप HTML के लाइक फेमिलियर होंगे। ओके येलो मार्कर इज़ यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट टैग। येलो मार्कर्स जो भी बताया गया होगा वो कौन सा टैग होगा, स्टार्टिंग। ओके फॉर ऑल एलिमेंट्स क्लिकिंग ऑन अ मार्कर सिलेक्ट्स एंड हाईलाइट्स होल ऑफ द एलिमेंट। नाउ प्रीव्यू मोड यानी कि द प्रीव्यू मोड ऑफर्स द पेज
व्यू हैज़ सीन इन अ ब्राउज़र। आप लोग जब प्रीव्यू करोगे, जब रन करोगे तो आप लोगों को ब्राउज़र्स के अंदर डिस्प्ले होगा। इन द प्रीव्यू मोड द स्क्रिप्ट्स डू नॉट रन एंड देयरफॉर देयर इफेक्ट्स विल नॉट बी सीन। यानी कि इन प्रीव्यू मोड में जो स्क्रिप्ट्स आप लोगों ने जो लिखी होगी वो रन नहीं होगी, बिकॉज देयर इफेक्ट्स विल नॉट बी सीन। द लिंक ऑल्सो डज नॉट ऑपरेट इन प्रीव्यू मोड। यानी कि आप जो भी लिंक होगी वो वहाँ पे प्रीव्यू मोड के अंदर ऑपरेट नहीं होगी। ओके, एंड द लेफ्ट साइड्स ऑफ द पेज शोज 3 टैब्स। ओके, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड यानी कि ये साइड। ओके, तो ये लेफ्ट साइड में जो द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज शोज 3 टैब्स 1, 2 एंड 3। ओके, यू सी फर्स्ट इज अ डिज़ाइन टैब। इट इज़ यूज टू डिज़ाइन द वेब पेज। ये डिज़ाइन टैब का क्या यूज़ होगा कि इट इज़ यूज टू डिज़ाइन अ वेब पेज। आप जो वेब पेज क्रिएट करोगे वो आपका वेब पेज किस तरीके से आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना है। देखो यहाँ पे ब्लैंक ही है। ओके, ब्लैंक पेज। सो आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, इसमें ये सॉफ्टवेयर का यूज़ बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को सारे रेडीमेड टूल्स अवेलेबल ही होंगे। ओके, सो मैं आपको एज अ प्रैक्टिकली करके बताऊँगा। ओके, सो आप खाली इसको अभी समझिए। ओके, डिज़ाइन इट इज़ यूज टू डिज़ाइन द वेब पेज। नाउ नेक्स्ट इज स्प्लिट इट इज़ स्प्लिट टैब का क्या यूज़ होगा, द डिस्प्ले द HTML सोर्स ऑफ द करंट एलिमेंट। यानी कि ये क्या डिस्प्ले करेगा, जो HTML का सोर्स है वो यहाँ पे जो HTML का जो करंट सोर्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। नाउ सोर्स टैब क्या होगा, इट शोज ऑल डिटेल्स। यानी कि सोर्स टैब के अंदर इट शोज ऑल डिटेल्स ऑफ द HTML कोड। यानी कि जो आपने HTML कोड यहाँ पे लाइक आप लोगों ने बटन्स यहाँ पे रखे, जो टैग्स इनपुट किए, यानी कुछ भी आप लोगों ने यहाँ पे इनपुट किया तो वो आप लोगों को सारी चीज़ें किस में देखने को मिलेगी, इन द सोर्स विच हेल्प इन एडिटिंग द सोर्स कोड। यानी कि आप कुछ सुधारना चाहोगे या कुछ भी करना चाहोगे तो आप डायरेक्ट सोर्स में जाके वहाँ पे HTML सारा पूरा कोड ही होगा, वहाँ पे जाके आप उसको चेंजेस कर सकोगे। ओके, इन कंपोजर सेव द वेब पेज। यानी कि इन कंपोजर सेव द वेब पेजेस विथ .html और .htm। आपका जो एक्सटेंशन है एज एन एक्सटेंशन। यानी कि आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप सेव करो लाइक अ प्रोग्राम, ओके, यानी कि कुछ भी आप लोग फॉर्म बनाओगे तो उसको .html से सेव करो और या .htm से। ओके, अगर अदरवाइज़ आप कुछ दूसरा होगा तो वो आप लोगों का सेव नहीं होगा और एट द रन टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएगा। यू हैव टू क्रिएट द फॉर्म। आपको जब फॉर्म क्रिएट किया आपने, जब सेव करना है, एट द सेव टाइम आपको एक्सटेंशंस क्या देना है, .html। आपको XYZ नेम देना है और .html लगाना है। ओके, और .htm हैज़ एन एक्सटेंशंस। ओके, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है कि देखो अंकित .html और अंकित .htm। ओके, और HTML एक्सटेंशन नहीं होगा तो एट द ब्राउज़र्स के अंदर, ओके, आप लोगों को ब्राउज़र्स तो पता है ना, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, ये सारे आपके ब्राउज़र्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इन कंप्यूटर वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो एज इट इज़ आप लोगों को उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज आप जैसे ही आप एक्सटेंशन लगाओगे .html एट द रन टाइम, वो आप जैसे ही रन करोगे तो वो ब्राउज़र पे रन होगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सिलेक्टेड ही होगा उसका ब्राउज़र। ओके, सो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि .html लगाना ज़रूरी है। ओके, अगर HTML नहीं रखोगे तो आप लोगों को ओनली टेक्स्ट फाइल ही दिखाई देगी। ओके, सो यू हैव टू डू अंकित .html। XYZ आपका कोई भी नाम रख सकते हो, लाइक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया तो रजिस्ट्रेशन .html, आप लोगों ने स्टूडेंट फॉर्म बनाया हो तो स्टूडेंट .html। ओके, इस तरीके से .htm और .html दिस इज़ द एक्सटेंशन फॉर योर HTML। ओके, HTML एक्सटेंशन आपका कौन सा होगा, तो .html .htm। ओके, और इंटरफेस ऑफ अ कंपोजर, यू सी द कंपोजर इंटरफेस, आपको ये देखना है पूरा। ओके, यानी कि इसको समझना है। ओके, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ओके, सो this chapter explanation is over. Now in next period we will do as a practically। ओके, यानी कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के बताऊँगा। ओके, सो आपको वो समझना होगा। ओके, सो नाउ चैप्टर नंबर 1 इज़ ओवर, explanation is over and chapter number 1 is over, finish। Okay, now in the next period we will start your practical 1। Okay, thank you and have a nice day।